इंदौर के आने के बाद मुझे लगा या मेरे घर वालों को लगा कि अब भाई साहब ना खेतों का काम नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा वही काम, यानी कि ढोर, भैंसी, बकरी ये सब चराने के लिए मुझे भेज दिया गया है। पर मुझे पता नहीं अब मैं पूरा दिन कैसे निकालूंगा, क्योंकि यार जहाँ तक मुझे लगता है ना कि मैं 2.5 साल बाद पहली बार ग्वाल आया हूँ। ग्वाल यानी कि ढोर भैंसी चराना बोलते हैं गाइस हमारे यहाँ एक वर्ड में। बताऊँ मैं अच्छी वाली जो ढोरों की होती है, देखो हमारे ढोर है ये, और भाई साहब यानी कि हमारे भाई लोगों के ढोर ये पे। तो ये ढोर जो है ना सिर्फ वहाँ जाके रुकेंगे या फिर उससे भी आगे जाके रुकेंगे, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं रुकेंगे, देख लेना तुम। तो दोस्तों आपको मैं एक बचपन की बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ हमारे बारे में। देखो एक्चुअली हम क्या करते थे, हम 3-4 घरों के जितने भी कजिन्स थे ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आते थे ना, तो हम इन खड्डों में खेला करते थे, यहाँ से फिसल के है ना, फिसल के, जिसको हमारी लैंग्वेज में घिसड़ पट्टी कहते थे ना, यानी कि रगड़ा के जाना, नीचे आना पत्थर पे बैठ के। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बस यही रहा, जितनी भी बकरियाँ थी ना वो यहाँ पे खड़ी थी यहाँ पे, लेकिन ये सारी बकरियाँ मुझे देख के भाग गई। बट ये और ये दोनों ही माँ बेटे हैं, लेकिन मुझे जानते हैं कि ये मेरा मालिक है, तो ये मुझे देख के नहीं भाग रही है। देखो जैसे मुझे कैसे देख रही है, सोच रही है ये कर क्या रहा है साला। तो ले सो गाइस इसको बुलाने की लैंग्वेज है टा टा, है ना गाइस। ये एक तरह से बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, जिससे बकरी है ना दूर दूर होती है तब भी आ जाती है। लेकिन गाइस उससे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ती है कि इनको ना सिखाना पड़ता है। मतलब कि देखो जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ना, तो इनको दाना जब हम देते हैं ना, गेहूँ देते हैं, कुछ भी देते हैं ना खाने के लिए जो हम खाते हैं, तो अपने को ना एक लैंग्वेज या तो फिर आओ आओ है ना, मतलब आजा आजा, या एक टो टो, मतलब एक थोड़ा से घंटी वंटी बजती है ना, इसे आवाज़ सुनाई दिया गाइस, ऐसे करना पड़ता है तब जाके ये आती है। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होती ना, तो इनके माइंड में बैठ जाता कि अगर ये बोल रहा है तो बंदा मुझे बुला रहा है कुछ खाने के लिए। तो सारी बकरियाँ जितनी भी होती है ना वो दौड़ के आ जाती है गाइस। हाय ब्रो, कैसा है? बढ़िया है, ठीक है, हाँ खाना खाने दे, फालतू डिस्टर्ब मत करे। ओके तो सॉरी भाई। तो दोस्तों कुछ ढोर ऐसे होते हैं ना जो बेअक्ल, बिना दिमाग के, बेबुद्धि होते हैं क्या। जैसे कि इनको देखो और उनको देखो, उनको है पानी पीने जाना तो निकल चुके हैं, और इनको यहीं पे रुकना है। इनकी वजह से मुझे भी यहीं रुकना पड़ेगा यार। बताऊँगा इसमें हम ऐसी जगह जा रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छी जगह है। क्या बहुत अच्छी जगह क्या, बहुत ही अच्छी जगह है, उसमें आपको देख के मज़ा आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मेरे ढोगरे ना उस लोकेशन के पास पहुंच चुके हैं जो मैं आपको बोल रहा था ना कि बहुत स्पेशल जगह है ना, जहां पे मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ें दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना कुछ पुरानी यादें, या मुझे यहाँ आकर कुछ चीज़ें याद आ गई, वो आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये आम दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं ना, तो बहुत टाइम पहले, लगभग 10 या 12 साल पहले ना, हम इधर ही खाने आते थे। तो यह जो खेतों वाले थे ना वो हमको दौड़ाते थे। एक्चुअली में मज़ा आता था उस टाइम पे, वो हमको दौड़ाते थे, हम भागते थे, तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन एक अच्छी यादें थी, क्योंकि गई उस टाइम पे सारे दोस्त, सारे कजिन्स, सारे भाई लोग और बाहर के लोग, कम से कम हम आते थे 20-25 जन आते थे, तो एक अलग ही माहौल होता था क्या। और आज मैं अकेला आया हूँ तो उन सब की याद आ गई मुझे। और चलो मैं आपको वो लोकेशन बताता हूँ जल्दी। तो दोस्तों मैंने कहा था ना आपको एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन या फिर जगह बताने वाला हूँ, तो ये वही जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो आपको लग रहा होगा ये नर्मदा है, बल्कि एक्चुअली में ये नर्मदा नहीं है। नर्मदा तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है ना, क्योंकि ये पानी जो है ना वो भर गया है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से पानी बाहर निकल के आ गया है। गाइस ये मेरी फैमिली मेम्बर ही है, ये मेरी दीदी है, बड़ी दीदी कह सकते हैं, वो दादी जैसी है, या कह सकते हो बड़ी मम्मी जैसी। ओए सर, हेलो, क्या आपको यहाँ मज़ा आ रहा है? अबे निकल जा। हाय हे हे, तो तेरे को डर नहीं लग रहा है? यहाँ भगर वगर आ जाएगा, तेरे को पता है कि तेरे को उठा ले जाएगा। और ये है अपना छोटा भाई, जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है।
तो मेरे ढोरों को कदे हाथे का ही छ થઈ જશે रुक मटी एक फोटो हाँ तेरी ये है अपनी गाय डुबी ओए तो कैसे इसने मुझे पहचान लिया है डुबी ले वो है अपना भैंसा।